हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, PYQ SSC CGL के जितने भी क्वेश्चंस हैं और लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद इसी चैनल पे इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगा लास्ट 5 ईयर की PYQ सीरीज में। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलो चलते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। The price of product decrease by X% and increase by X%. Final price 10% less than the original price. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल प्राइस को हम 100 मान लेते हैं, फाइनल प्राइस ये बोल रहा है 90, यानी 10% का ही गैप है इसमें। ध्यान रखना, देखो X% डिक्रीज कर रहा है, X% इंक्रीज कर रहा है, तो उसका क्या होता है, कैसे ऐसे होता है ना। जैसे मान लो ये इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, माइनस किया। अब इंक्रीज डिक्रीज दोनों का इंटू करेंगे तो X² / 100। ठीक, यही तो होता है अल्टीमेट दो प्रोडक्ट का इंक्रीज और डिक्रीज। यही है हमारा 10%। ध्यान रखना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डिक्रीज अल्टीमेट आ रहा है तो माइनस नहीं लेंगे, है ना, याद रखना तो डिक्रीज है। एक्स की वैल्यू 1000 आ गई X² की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जैसे 1000 का अगर वो देखते हो आप 30 90 31 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कौन सा क्वेश्चन, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक, ये PY की सीरीज है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये सीजीएल प्री 25 का, सारे 25 के भी मैं ले रहा हूँ। इसके बाद 24 को लूँगा, 23 22 21। ठीक है, और इवन दैट मेंस के क्वेश्चंस भी PY की सीरीज में ये परसेंटेज का है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए मैन स्पेंड 75% इज इनकम। इन्फ्लेशन के कारण उसकी एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 20% में। एंड इनकम इंक्रीज अगर 10% हो जाती है तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है सेविंग में। मान लेते हैं कि मैन के पास 100 रुपये है। ठीक है, 70% वो इनकम का एक्सपेंड कर देता है, तो सेव कितना करता है वो, 25 करता है। इसके बाद बोल रहा है इन्फ्लेशन के कारण उसकी एक्सपेंस 20% से इंक्रीज हो जाती है, तो 75 का 20% 15, यानी 75 15 कितना हो जाएगा, 90 होगा, यानी यहाँ इंक्रीज हो गई। ठीक है, और इनकम इंक्रीज हो जाती है कितना, 10। ठीक, तो कितना गैप है, 20 का सेविंग का। 25 से 20 है यानी 5 का घटा है इसमें से 25 में, 5 5 1/5 की वैल्यू 20% होती है, यानी अल्टीमेट कितना घटा, ये 20% डिक्रीज हुआ। समझिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ए सैलरी 50% मोर देन बी सैलरी इंक्रीज 20%, ए इंक्रीज बाई X%। देखो, ए और बी का अगर रेशियो लें तो 7:5 आएगा। ठीक है, बी सैलरी इंक्रीज 20%, बी की अगर 20% इंक्रीज होगी तो 6 हुआ, ए इंक्रीज X%। अभी ए को रहने देते हैं। ए न्यू सैलरी बिकम 25% मोर देन बी न्यू सैलरी। देखो, बी की न्यू सैलरी का 25% मोर है, इसका 25% कितना होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा। 25% है इसमें, ए की सैलरी यही 1.5 ज़्यादा है, कितनी हो जाएगी 7.5, तो 7 से 7.5 आया, यानी 0.5 आया। ठीक है, और यही X% है, बोल रहा है ए इंक्रीज बाई X%, 7 से 7.5 अपन 7, कितना इंक्रीज होगा, 5/7। देखो, अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, 500/7। ठीक, देखो एक पॉइंट भी है तो यहाँ 50/7 ही आएगा, तो 7.14 ही तो आएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, इस तरीके से निकालना है आपको। तो कितने इजी क्वेश्चन है और कितने जल्दी हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये देख लो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाई 5% बिफोर द हाई प्राइस इतना है। देखो, बिफोर हाई के पेट्रोल की प्राइस 82 पर लीटर थी। ठीक,
जब वो क्या करता था, एक मैन उसी में करता था 3045 एवरी मंथ जाता था और उसकी कार देती थी 15 का माइलेज। यानी हम इससे डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना कितना पेट्रोल लग रहा है, कितनी खपत हो रही है। 203 लीटर पेट्रोल की खपत होती थी 82 लीटर में, ठीक है। अब प्राइस हाइक कितना हो गया, 5%। इसी 82 का 5% कितना हो जाएगा, 10, 5, 40, 41, 4.1 होगा कि नहीं होगा। यानी 82, 4, 86, 86.1 हो गया पेट्रोल का प्राइस, ये बोल रहा है वो, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मैन ट्रेवल ड्यू टू हाइक इन पेट्रोल। देखो इसी हाइक में पेट्रोल तो इतना ही लग रहा है, तो इंक्रीज बेसिकली इसी हाइक का ही तो होगा, इसी हाइक का तो होगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 812 समथिंग आएगा। देखो 0.1 और होगा इसका, यानी 20 और प्लस होगा तो 20, 10, 30 कितना, 832 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान रखना ये आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 0.1 भी तो है यहाँ पे, तो 20.3 के समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो 832.3 के समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो 28 किया, ठीक है। अल्टीमेट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये देखो मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको लेंथी लग सकता है, क्योंकि विदाउट ट्रेडिशन मेथड ये कैसे सॉल्व करेंगे। द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, देखो लिटरेट पीपल हमारे पास कितना है, 25,000, ठीक। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, देखो मेल और फीमेल है लिटरेट में ही, डिक्रीज 5% एंड नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इंक्रीज 10%। तो इंक्रीज होगी तो 1.1 एफ हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो 0.95 एम हो जाएगा। द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम इतना। देखो करंट इतना है, जिसमें से मेल थे फीमेल थे इक्वल्स टू 25,000। इसके बाद ये चेंज हुआ, इसका कितना है 25,250। इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद इतना हो गया। लिटरेट मेल इन द सिटी, यानी एम ही निकालने का हमसे बोल रहा है। एम को हम यहाँ से गायब करेंगे, ठीक है। कैसे गायब करेंगे, मेथड तो बहुत इसके हो सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे आपको ही निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा। यहाँ से 5 से डिवाइड करके यहाँ एम एफ निकाल लिया। दूसरी ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि मेल को एक्स मान लो तो फीमेल हो जाएगा 25,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। हालांकि इससे एक ही वेरिएबल आएगा, उससे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एम और एफ करने की बजाय, ठीक। जैसे भी आपको निकालना होगा आप निकाल लेना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, इसमें आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो क्या। 5% का डिक्रीज है, 10% का इंक्रीज है, ओवरऑल कितने का इंक्रीज है, 25 में 250 का, मतलब 10% का ही तो इंक्रीज है, नहीं दे रहा है। नहीं फिर नहीं लगा सकते ना उसमें। तो फिर ये तो, अगर इसको ऐसे कर दे 95, 110, और 25, फिर यहाँ से भी नहीं आएगा। आप ये वाली मेथड यूज करना,
एक को एक्स मान लो, दूसरे को 25,000 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेना, इससे आ जाएगा। ये वाली मेथड रहने दो, ये वाली भी रहने दो, मैं अल्टरनेट ढूंढ रहा था। ये सीजीएल 25 का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं एग्जाम में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कर लोगे, आपको हिट कर गया तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप छोड़ दो। एक दो क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हो आप, टाइम है तो कर दो। लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन पहले छोटे क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद बड़े क्वेश्चंस कर लो। सीजीएल का यही है, ठीक। अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं तो ओके, थैंक यू।